प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर जबकि हमारे रामलला विराजमान हुए हैं अपने भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में, जिसे देखने के लिए, जिनकी एक झलक एक दर्शन पाने के लिए पूरा विश्व व्यग्र है, उतावला है और पूरे विश्व से लोग चलकर यहाँ आ रहे हैं हमारे रामलला के दर्शन करने। ऐसे में रामोत्सव के इस मंच पर हम प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों को विविध कलाओं के माध्यम से मंचित करते हैं। हम यहाँ पर उन कलाकारों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों को, उनसे जुड़ी हुई कथाओं को, कथानकों को लोकगीतों लोक नृत्यों के माध्यम से या फिर अपने विशिष्ट कला के माध्यम से यहाँ पर मंचित किया है। आज ऐसे ही एक गुणी कलाकारों की पूरी सशक्त टीम नेपथ्य में कर रही थी अपनी बारी की प्रतीक्षा। और आप सब अवधवासी हैं, आप जानते हैं कि अवधवासियों को दो चीज़ बहुत प्रिय है, एक हमारे अपने रामलला और दूसरा स्वादिष्ट भोजन। और स्वादिष्ट भोजन करने वाले जानते हैं कि जब भी स्वादिष्ट भोजन की बात आती है तो अपना सर्वश्रेष्ठ मिष्ठान बचा के रखा जाता है। हमने भी आज की सांस्कृतिक संध्या के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बचा के रखा था और अब उन कलाकारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पर। आपने भक्त की कथा देखी, यानी कि हनुमंत लाल के गुणों को देखा सुंदरकांड में, लेकिन अब हम जन्म से लेके उनके राज्याभिषेक तक के कथानक को प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पे, जो आएंगे अपनी सुंदर प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली से आए हमारे कलाकार यहाँ पर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब मंच जैसे ही सज्जित होगा, हमारे ये कलाकार नरेश कुमार और उनके दल के कलाकार बहुत देरी के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी ये सांस्कृतिक संध्या शाम 5 बजे प्रतिदिन आरंभ होती है और देर रात्रि तक, जब तक आप रहते हैं, जब तक आप चाहते हैं प्रभु श्री राम के गुणों का श्रवण करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, हम कलाकार इस मंच पर उपस्थित रहते हैं। और कल जो बीता हुआ कल है, आपको पता होगा कि थोड़ी बहुत बारिश के मध्य भी देर रात तक आप सब यहाँ उपस्थित थे और विभिन्न कलाओं के माध्यम से हमने राम जी के जीवन प्रसंगों को यहाँ प्रस्तुत किया। प्रतिदिन 2 बजे से यहाँ पर मानस की कथाओं का प्रसंग हमारे पूज्य कथा व्यास सुनाते हैं और उसके बाद इस मंच पर सायंकाल 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए प्रख्यात कलाकार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, प्रतिदिन इसी मंच पे आकर अपनी अपनी प्रस्तुतियां, मैं प्रस्तुतियां कहते हुए संकोच करता हूं क्योंकि मुझे पता है हमारा कोई भी कलाकार इस मंच पर आकर प्रस्तुति देने की तो सोचता ही नहीं है, बल्कि हमारे वो कलाकार इस मंच पर आकर सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी उन्होंने देखा, सीखा और जाना है उसे श्रद्धा के रूप में रामलला के श्री चरणों में श्रद्धा के रूप में निवेदित करने के लिए आते हैं। तो उसी श्रद्धा के पुष्पों को निवेदित करने के लिए अब मंच सज्जित है। हमारे वो कलाकार जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, एक बार जरा जोरदार तालियां लहरा दीजिए पूरे पंडाल पर, क्योंकि अब आ रहे हैं दिल्ली से आए हमारे कलाकार नरेश कुमार जी और उनके साथी कलाकार प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंग को मंचित करने के लिए।
गिरजा पूजन सीता आई, ले सखियन को संग। लताओं की ओट से प्रकट हुए राम, ऐसे प्रकट हो चंद्र जैसे मेघों को हटा के। सीता को निहारे राम, राम को निहारे सीता, नैना हुए तृप्त नयन निधि पाके। नैनों की डगर से हृदय के नगर सिया, राखे राम पलक कपाट गिरा के। लक्ष्मी नारायण अवाप यही सोच रहे, बिछड़े थे कहाँ और मिले कहाँ आके।
भूल थी मेरी कि मैं ये माने बैठा था कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब मेरी पुत्री के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ एक सत्य भी मेरे सामने आ खड़ा हुआ है कि ये पृथ्वी, ये धरा निर्वीर हो चुकी है। ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। कोई वीर ऐसा बचा ही नहीं जो अपने कुल का नाम ऊंचा कर सके। उसकी भुजाओं में इतना बल ही नहीं है जो भोलेनाथ शिव शंकर का धनुष उठा सके। यदि मुझे पूर्वानुमान हो गया होता कि इस पृथ्वी पर केवल नाम के वीर है, तो मैं ऐसा कठिन रण कदाचित न करता। बस महाराज जनक, बस। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिन्हें सुनने के ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आशीष आपका पाऊं मैं, तो इस धनवे की बिसात क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
बन रहे राजा, होती पूरी मन की आस। इस मंगल की बेला में तू क्यों भई उदास? राम बनेंगे राजा, इसमें होगी भली क्या मेरी। उसके बाद की सोच सोच कर चिंता हो रही तेरी। मेरी चिंता छोड़ मंतरा, मुझे मिले हैं सब आराम। क्यों ना बताती कुशल सभी का, बता कैसे हैं लक्ष्मण राम। भला राम से बढ़कर कौन कुशल से होगा आज। जन जन में गुणगान हो रहा, जिन्हें दे रहे दशरथ राज। सूर्य वंश की रीत पुरानी, बड़े हमेशा होते स्वामी। मति हो गई भ्रष्ट, जो मन में डाला राम ने डेरा। रानी थोड़ा होश में आओ, भरत पुत्र है तेरा। राम का राज तिलक करवाते भरत को भेज दिया ननिहाल। तुम भोली पर समझ ना पाती, सब है ये कौशल्या की चाल। चुप कर और अधिक मत बोल, लाज शर्म कर थोड़ी। तेरी जीवा खिंचवा दूंगी, मत बन तू घर फोड़ी। प्राण दंड दो चाहे, लेकिन सच में सदा कहूंगी। राजा कोई बने अवध का, मैं तो दासी ही रहूंगी। कौशल्या का राज चलेगा, तुम दासी बन जाओगी। सौतन की सेवा करने को इस घर में क्या रह पाओगी। जीते जी मैं कभी सौत की सेवा नहीं करूंगी। इससे अच्छा नैहर जाके सुख से वहीं रहूंगी। मंतरा, अब तू सुझाव पाए, कैसे भरत को राज दिलाएं? मांग लो 2 वरदान पुराने, कर पूरी मन की आस। एक भरत को राज दिलाओ और राम को 2 वनवास। काम बिगड़ जाएगा जो बीती आज की रात। शपथ राम की खाए राजा, तब कहना ये बात। शपथ राम की खाए राजा, तब कहना ये बात। कहो सुमुखी, किस कारण आई तुम कोप भवन में। दशरथ की रानी को कष्ट कैसा जीवन में। यदि मांगो तो तोड़ लाऊं मैं नव मंडल से तारे। शपथ राम की जो मुझको है अपने प्राणों से प्यारे। मांग मांग कहते सदा, कभी ना लेते ना देते। मिले ना 2 वरदान अभी तक, वचन दिए युग बीते। तो क्या 4 मांग लो रानी। भूल हुई जो बात भुलाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनो प्राण प्रिय, मांगू आज पहला वचन भरत को राज। और सुनो दूसरी आस, 14 वर्ष राम वनवास। सोच समझकर मांगो रानी, फिर से करो विचार। लोभ नहीं है राम को, भरत से प्यार अपार। सुत को राज, राम वनवास। भरत युवराज, राम वनवास। राज भरत को दू पर दूजा वचन नहीं दे पाऊंगा। राम गया वनवास तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम नाम को रटते रटते
राम शपथ भी झूठी खाई। धुल ना सकेगा कलंक ये, मिट ना सकेगा पाप, जीवन भर भी कर लूं चाहे इसका पश्चाताप। जब तक जीवन रहे ये मेरा, देखूं नहीं कभी मुख मैं तेरा। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। पंचवटी के रूप में मानो नाच रही यहाँ प्रकृति नटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा।
सुंदरी सुनो, ना हो मतवारी, मैं हूं एक पत्नी व्रतधारी। ये हैं जनक नंदिनी सीता, मेरी परिणीता परम पुनीता। राम मेरे स्वामी हैं और मैं स्वामी का दास। दास कैसे पूर्ण करे भला ये तेरी आस। सुनो सुंदरी, लखन संग जाओ, वो कुमार पति उसे बनाओ। कितना अद्भुत मृग यह, स्वर्ण सी इसकी काया, चंचल चपल अकल्पनीय, ज्यों देवलोक से आया। सीते, ये तो माया रचित लगता है। हे नाथ, मुझे ये मृग ला दीजिए ना। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो पकड़ता हूं। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं इस मृग को पकड़कर अभी लाता हूं। लक्ष्मण, सुना तुमने? ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो किसी संकट में है। तुम शीघ्र जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अवश्य ही कोई माया है। भाभी, आप अंदर जाइए। अरे, तुम्हारे भैया तुम्हें संकट में पुकार रहे हैं और तुम्हें माया सूझ रही है? नहीं भाभी, नहीं। भैया और संकट में? असंभव। धिक्कार है तुम पे लक्ष्मण। तुम्हारे भैया संकट में है और तुम कायरों की भांति बातें बना रहे हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा ना कहिए। तुम ठहरो, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, किंतु आपको सुरक्षित करके। अभी ये कुटीर मंत्रबद्ध है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस कुटिया से बाहर मत आइएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि,
प्रणाम ऋषिवर। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। अगर देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलख निरंजन। रुकिए ऋषिवर, धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। कौन हो तुम? मैं हूं लंकापति रावण, दशानन रावण। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, प्रिय राम, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। आई, अबला का हरण करने में कहां की वीरता? मेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं। छोड़ दे इसे दुष्ट। प्रिय राम, मेरी रक्षा
करो। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा करो। प्रिय राम, मेरी रक्षा करो। हे राम, हे राम। गिद्धराज जटायु, ये क्या हुआ तुम्हें? प्रभु, एक राक्षस पुत्री सीता का हरण करके दक्षिण की ओर ले गया है। राक्षस उठा ले गया? हाँ, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु गिद्धराज, गिद्धराज, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम अवश्य ही स्वर्ग में जाओगे गिद्धराज। हर हर महादेव। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिसके चरणों में जीवन की भीख मांगती है, तीनों लोकों की प्रजा उसे रावण के नाम से जानती है। नाम बड़ा भुजबल से नहीं, सदकर्मों से होता है। तेरा भी होगा हश्र वही जो हर अधर्मी का होता है। हर हर महादेव। जय श्री राम। वेदों शास्त्रों का ज्ञाता जो प्रकांड पंडित कहलाता है, तुझ जैसे निर्बल वनवासी रावण को धर्म सिखाता है। अहंकार एक दीमक बन ज्ञानी के ज्ञान को खा जाए। कामी पापी तो जीते जी कुल का नाम मिटा जाए। है भाग्य प्रबल पर तेरा भी भव सागर से तर जाएगा। राम के हाथों से मरकर रावण को अमर कर जाएगा।
मेरे जीते मेरे घर आ ना सके तुम राम, तुम्हारे जीते देखो मैं चला तुम्हारे धाम। तुम जीवन में बंधे हुए रावण मोक्ष को पाएगा, राम से हुआ पराजित पर रावण विजयी हो जाएगा। वचन पूरा कर पिता का, बढ़ाया रघुकुल का मान। तार के दुष्टों को घर आए श्री राम। ओम भगवते रामचंद्राय नमः। ओम भगवते रामचंद्राय नमः। ओम भगवते रामचंद्राय नमः। विजय 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 ध्वज राम, विजय 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 ध्वज राम। जयतु 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 श्री राम, जयतु 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 श्री राम। सृष्टि हुई हर्ष भरित, सृष्टि हुई हर्ष भरित। दृष्टि हुई राम, दृष्टि हुई राम। सृष्टि हुई हर्ष भरित, दृष्टि हुई हर्ष भरित। दृष्टि हुई राम, दृष्टि हुई राम। सृष्टि हुई हर्ष भरित, दृष्टि हुई राम। सृष्टि हुई हर्ष भरित, दृष्टि हुई राम। सुर मुनि नर नारी पूजित श्री राम, पूजित श्री राम। सुर मुनि नर नारी पूजित श्री राम, पूजित श्री राम। वैदेही सन विराजित स्वामी श्री राम, स्वामी श्री राम। वैदेही सन विराजित स्वामी श्री राम। साया बन चले लक्ष्मण प्राण राम, साया बन चले लक्ष्मण प्राण राम। विजय श्री राम है, विजयी श्री राम। विजय श्री राम है, विजयी श्री राम। एक बाण वन में उड़ावतारी राम, एक बाण वन में उड़ावतारी राम, उड़ावतारी राम, उड़ावतारी राम। जय ध्वज राम, जय 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 श्री राम। विजय विजय विजय
जय जय श्री राम। हमारे इस मंच पर हमारे नई दिल्ली से आए कलाकारों ने आपको प्रभु श्री राम के जीवन के समस्त प्रसंगों को यहाँ दर्शित किया। आपको इनकी प्रस्तुति कैसे लगी हमारे कलाकारों को जरा सूचित कर दीजिए। अयोध्या अपने तरीके से करिएगा, क्योंकि आपके जयघोष और तालियों के बगैर शायद अयोध्या की तालियां कम होती हैं। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय जय सिया राम। मैं मधु नेगी जी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो कृपया हमारे पास आएं, और मैं चाहूँगा कि एक तरफ से हमारे कलाकारों का परिचय हमारी जनता से करा दें और उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। सभी को नमस्कार। और हम आभारी हैं लवकुश जी के और यूपी गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम अपनी प्रस्तुति श्री राम को यहाँ प्रस्तुत कर पाएँ। यह हमारा अहोभाग्य है कि अयोध्या में राम जी की भूमि में हमने ये प्रस्तुति दी। Thank you so much for such a lovely audience. A big round of applause for a lovely audience first of all. Thank you. तो सबसे पहले मैं आपका परिचय दूंगी श्री राम से। उमेद पवार ने राम जी का रोल प्ले करा। हमारे जो लक्ष्मण है वो है संदीप सलारिया। संदीप कुमार भरत की भूमिका में, निखिल जटायु की भूमिका में, और हमारे हनुमान की भूमिका में हैं सुनील जी, जिन्होंने मंथरा भी निभाया है और हनुमान की भूमिका भी निभाई है। दोनों जो पात्र हैं वो सुनील बडोली जी से प्रस्तुत किए हैं। हमारे अतुल जी ने आलोक जी थे शत्रुघ्न की भूमिका में, और हमारे जो रावण थे वो थे अभिषेक। पुनीत गंगानी थे जनक की भूमिका में। वंशिका हमारी सीता माता की भूमिका निभाई है वंशिका जी ने। और हमारी जो शूर्पणखा जी थी कैशिका भस्सी। हमारे ग्रुप में जो हमारे कलाकार हैं मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। जो हमारे ग्रुप डांस में थे, स्नेहा, विकास, नरेश, नंदिनी। विकास जी ने दशरथ की भूमिका भी निभाई है। कौन रह गया? गुनगुन, अलाइवा, हृदय, अंजलि, और मैं थी केकई की भूमिका में। थैंक यू सो मच। एंड इस टीम के जो लीडर हैं और जो कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं विकास एंड नरेश। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिश्रा जी से प्लीज़ आ जाइए स्टेज पे। इन्होंने लाइट एंड साउंड संभाला है। एंड अतुल जी, आशु जी, थैंक यू सो मच। और अब मैं इस मंच पे बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूँगा, हमारी सुरभि सिंह जी उपस्थित हैं यहाँ पर। इससे बढ़िया मेरे लिए अवसर नहीं होगा कि मैं एक कलाकार को इस मंच में आमंत्रित करूँ जिन्होंने यहाँ सुंदरकांड की प्रस्तुति दी थी। ये कथक नृत्यांगना है, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा नाम है, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अतुल सिंह से निवेदन करूँगा, जो कि हमारे कार्यक्रम समन्वयक हैं संस्कृत विभाग के, कृपया वो मंच पे आएँ। और मैं चाहूँगा कि सुरभि जी के हाथों स्मृति चिन्ह एक प्रदान किया जाए पूरे ग्रुप के लिए। नरेश जी और विकास जी से मैं निवेदन करूंगा कि सामने आकर। शिवांश इधर ले आओ बेटा, इधर ले आओ। अजी आप लोग फॉलो नहीं। अरे अजी कोई नहीं हाँ, वो सारे लोग आ जाइए, कोई इशू नहीं है। कोई नहीं इट्स ओके। वो है ये ऐसा, कोई नहीं, आप लगा लो। हाँ बस ठीक है। मैं चाहूँगा आप सबकी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि हमारे इन कलाकारों की प्रस्तुति ने आप सबको अवश्य मोहा होगा। क्योंकि वो कोई नहीं, वो हाँ बस पकड़े रहिए।
तालियां जरा अयोध्या गुंजा दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन इसी सांस्कृतिक संध्या में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्रख्यात कलाकारों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला से प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ आते हैं श्री रामलला के श्री चरणों में अपनी अपनी सेवा और श्रद्धा निवेदित करने। आज हमारे दिल्ली के कलाकारों ने ये श्रद्धा निवेदित की। राम जी की कृपा इन पर अनंतर बरसती रहे, यही शुभकामना हमारी है। और हमारी शुभकामना में आपकी तालियां शामिल हो जाएं तो ये शुभकामना ईश्वर की ओर से इन तक मिलेंगी। ये अपनी कला के प्रति इसी समर्पण और अभ्यास के साथ करते रहें, यही शुभकामना है।